रिवॉर्ड मिलेगा तभी तो सीखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल हमारा यही रहने वाला है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिवॉर्ड रिलेटेड एआई कंसेप्ट के बारे में कि एआई का एक ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो अपनी लर्निंग टेक्निक को रिवॉर्ड्स के बेसिस पे बेटर करता है एंड अपने आप को और एनहेंस करता चला जाता है रिवॉर्ड्स की मदद से। अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं तो कंसिडर करिए आप अपना स्टूडेंट एज, यानी कि जब आप लोग स्टूडेंट थे या कोई भी स्टूडेंट अगर ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है तो वो अपने आप को इमेजिन कर सकता है। इमेजिन करिए या फिर आप खुद ही सोचिए कि जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस को एसेस करना चाहते हो तो आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट देते हो या कोई भी आपका एग्जाम होता है एंड उसमें जो भी मार्किंग या मार्क्स आपको मिलते हैं वो आपका एज अ रिवॉर्ड होता है एंड एक तरीके से आप सभी को वहां पे पता चलता है कि किन किन फील्ड्स में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए एंड कौन कौन सी फील्ड्स आपकी सही है, यानी कि उन फील्ड को इग्नोर करके या उन फील्ड को थोड़ा सा टाइम कम देके उन पर्टिकुलर फील्ड्स पे आप टाइम दे सकते हो जहां पे आपको लॉस हुआ है या आप गलत हुए हो। वैसे ही आपका रीएनफोर्समेंट लर्निंग होती है, यानी कि लर्निंग का ही एक टेक्निक, जैसे कि एक मशीन लर्निंग होती है वैसे ही रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है जो कि रिवॉर्ड्स के बेसिस पे आपके काम करती है। यानी कि रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसे जिस तरीके से, यानी कि अगर उसे प्लस पॉइंट्स मिलते हैं तो वो समझता है कि उसने ये पर्टिकुलर टास्क सही किया है एंड उसको लर्न करता है, अंडरस्टैंड करता है एंड अगर नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं देन उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को रिजॉल्व करता है या अपनी प्रॉब्लम्स को देखता है एंड देन उनको सॉल्व करता है। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे स्पेशली फॉर बिगनर्स, यानी कि आज की वीडियो में हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को बिगनर्स के पर्सपेक्टिव से लाए हैं। बिगनर्स के लिए ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है एंड जो भी पर्टिकुलर पर्सन रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखना चाहता है या उसके बारे में जानना चाहता है वो इस वीडियो को जरूर जरूर कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में मैं आप सभी को बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म्स या ऐसे ऐसे नए कंसेप्ट्स या नई टर्म्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग की इंफॉर्मेशन में काफी ज्यादा मदद करेंगे एंड काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी आपको फील होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनव गुसाई, एआईएमएल ऑपरेशंस हेड इन डॉटनेट इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटनेट इंस्टीट्यूट में। एंड आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है हमारा टाइटल है रिवॉर्ड मिलेगा तो सीखेगा, आरएल एक्सप्लेन फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए पर्टिकुलर वीडियो रहने वाली है जिसमें मैं आप सभी को बिगनर्स पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली आरएल यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, क्या क्या टर्म्स आते हैं एंड फ्यूचर में क्या इसका स्कोप रहने वाला है, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएल भी बोलते हैं, ये एक पैराडिज्म शिफ्ट आपका जो है रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक अच्छा खासा मशीन लर्निंग में जो शिफ्ट आपका टेक प्लेस किया है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से ही टेक प्लेस किया है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एजेंट्स यानी कि जो एआई वर्कर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वो आपके ऑप्टिमल बिहेवियर को सीखते हैं यानी कि लर्न करते हैं एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस एंड फीडबैक की मदद से। यानी कि जब भी किसी एजेंट को किसी भी एनवायरनमेंट में आपका सेटअप किया जाता है वहां पे उसको यानी कि प्रैक्टिस के लिए या एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, असेसिंग पीरियड जो होता है उसके लिए, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जब उसको डाला जाता है एंड ऑपरेट किया जाता है तो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो भी फीडबैक या जो भी इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से मिलता है उन सभी से वो एक लर्निंग लेता है एंड अपना एक ऑप्टिमल बिहेवियर को जो है सीखता है। दैट इज योर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यानी कि ये पूरी एप्लीकेशन हेल्प करती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कोर प्रिंसिपल की इसका अगर हम बात करें, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर मैक्सिमाइजिंग क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स ओवर टाइम, यानी कि वर्किंग की अगर हम बात करें, जो एक सिंपल भाषा में समझाऊं मैं अगर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आपका वर्क कैसे करता है, वो आपका वर्क करता है ट्रायल एंड एरर पे, जिससे ये क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स यानी कि जो एवरेज रिवॉर्ड्स है उनको ओवर टाइम मैक्सिमम करता रहता है। यानी कि सिंपल आसान भाषा में मैं समझाऊं तो आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में जो भी उसको समझ आता है वो अप्लाई करता है, वो सही होता है तो उसको समझ आता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चीज के लिए ये सही है, एंड अगर गलत होता है तो वो और डिफरेंट डिफरेंट चीजें यानी कि ट्राई करता रहता है, मल्टीपल कंसेप्ट मल्टीपल ऑप्शंस वो ट्राई करता है, जो सही होता है उसको आपको रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है एंड ओवर द टाइम वो अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करता रहता है, जिससे वो
ओवर द टाइम जो है बेटर होता चला जाता है, उसकी एक्यूरेसी भी एक पर्टिकुलर टास्क में बेटर बनती चली जाती है। इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें, रूटेड इन बिहेवियरल साइकोलॉजी, लर्निंग फ्रॉम कंसिक्वेंसेस ऑफ एक्शन, यानी कि बिहेवियरल साइकोलॉजी में जो है काफी ज्यादा रूटेड होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर किसी भी पर्सन का बिहेवियर काफी अच्छे से साइकोलॉजिकली समझता है एंड ये जो है एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस से समझता है, यानी कि अगर एक एक्शन उसने टेक प्लेस किया है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके बेसिस पे इसकी लर्निंग परफॉर्म होती है, यानी कि ये एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पे लर्न करता है। सिंपल एज दैट। ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हो अगर आप एक बिगनर हो तो रीएनफोर्समेंट लर्निंग का इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए ये है। रीएनफोर्समेंट लर्निंग होता क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कोर प्रिंसिपल क्या है एंड उसकी इंस्पिरेशन क्या है। अब हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स इन रीएनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में, यानी कि आरएल के अंदर कौन से की कंपोनेंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या उनका नाम है एंड उनकी क्या क्या वर्किंग है, उन सभी को भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। सबसे पहले हमारे पास आता है एजेंट। एजेंट क्या होता है? द लर्नर एंड डिसीजन मेकर। ये जो है एक लर्नर होता है एंड एक डिसीजन मेकर होता है जो कि एनवायरनमेंट से नेविगेट होता है, यानी कि एनवायरनमेंट जो है इसकी डिसीजन एंड लर्निंग को जो है नेविगेट करता है कि कैसा वो डिसीजन बनाएगा, किस पेस पे वो लर्न करेगा, क्या वो लर्न करेगा, सारा नेविगेशन का काम जो है वो आपका एनवायरनमेंट का होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? दैट इज एक्सटर्नल वर्ल्ड, यानी कि एनवायरनमेंट जो होता है वो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है जहां पे एजेंट परफॉर्म करता है एक्शंस एंड फीडबैक रिसीव करता है। यानी कि आपने कंसीडर किया होगा जो भी लोग रेगुलरली चैट जीपीटी का यूज करते हैं, तो कभी आपने देखा है चैट जीपीटी पे जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट डालते हो एंड वो आपको आंसर प्रोवाइड करता है, तो एट लास्ट वो पूछता है कि आपको ये पर्टिकुलर आंसर बेटर लगा, यानी कि इफ यू वुड लाइक दिस पर्टिकुलर और नॉट, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि वो आप कुछ फीडबैक दो कि आपको सही लगा आंसर या फिर नहीं। तो वो एक पार्ट ऑफ रीएनफोर्समेंट लर्निंग का ही है कि अगर आप उसे बोलोगे कि आपने गलत किया है तो वो उसको गलत कंसीडर करके उसको और बेटर करने की कोशिश करेगा एंड दैट इज द पार्ट ऑफ रीएनफोर्समेंट लर्निंग। एक एग्जांपल है वो रीएनफोर्समेंट लर्निंग का। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट, जिसे हम एस से भी डिनोट करते हैं। जो भी रीएनफोर्समेंट लर्निंग की इक्वेशन होती है उसको एस से डिनोट करते हैं हम स्टेट को। स्टेट होता है करंट सिचुएशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन एजेंट की, यानी कि एजेंट की करंट सिचुएशन या करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसकी, उसको हम स्टेट कहते हैं एंड कहीं पे भी इक्वेशन में हम उसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्शन, दैट इज ए, यानी कि डिसीजंस एंड मूवमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय द एजेंट। क्या डिसीजन उसने लिया, क्या मूव्स उसने अप्लाई किए, एक पर्टिकुलर एजेंट ने क्या एग्जीक्यूट किया, यानी कि एक्शन के अंदर ये सभी टर्म्स, यानी कि जो भी डिसीजन वो लेगा, जो भी मूव्स एक पर्टिकुलर एक्शन के रिगार्डिंग लेगा, वो आपका एक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड। रिवॉर्ड हमारा आर से डिनोटेड होता है एंड ये जो है एक न्यूमेरिकल फीडबैक सिग्नल होता है फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट जो है एक न्यूमेरिकल फीडबैक सिग्नल काइंड ऑफ जो है वो आपके रीएनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल को या फिर एजेंट आप कह सकते हो उसको प्रोवाइड करता है, जिससे वो समझता है कि उसका आंसर करेक्ट था या फिर नहीं। जैसे भी आपके जो भी आपके जैसे टेस्ट के अंदर मार्क्स होते हैं वो एक तरीके से आपका रिवॉर्ड यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं आप सभी। अब एक छोटी सी आरएल लूप हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है? सबसे पहले आपका स्टेट होता है, करंट जो स्टेट है, देन वो एक्शन टेक प्लेस करता है, उसके बेसिस पे रिवॉर्ड मिलता है एंड देन फिर नया स्टेट आपका बनता है। इससे जो है आपकी रीएनफोर्समेंट लर्निंग का एक कंटिन्यूअस लूप या कंटिन्यूअस साइकिल जो है आपकी चलती रहती है। अब टाइप्स ऑफ आरएल एल्गोरिथम्स की हम बात कर लेते हैं, यानी कि रीएनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है वैल्यू बेस्ड मेथड्स एंड इसके एग्जांपल्स हैं क्यू लर्निंग, डीप क्यू नेटवर्क्स एक्सेट्रा। यानी कि ये जो है लर्न दी वैल्यू फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन होता है उसकी एक तरीके से वैल्यू फंक्शन जो होता है उसको लर्न करता है एंड लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड जो है
एक पर्टिकुलर एक्शन के रिगार्डिंग हर एक स्टेट में एस्टिमेट करके प्रोवाइड करता है। यानी कि एक तरीके से एक स्टेट के अंदर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को ये इस पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन की लर्निंग से प्रिडिक्ट करता है एंड एस्टिमेट करता है एंड देन फिर उसके बेसिस पे लर्निंग आपकी करता है। यानी कि एक तरीके से ये वैल्यू को कंसीडर करते हुए अपनी लर्निंग परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी बेस्ड मेथड्स। पॉलिसी बेस्ड मेथड्स के अंदर एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं रीइंफोर्स प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज पीपीओ। ये क्या करता है? डायरेक्टली लर्न करता है एंड ऑप्टिमाइज करता है हमारी पॉलिसी को ही, जो कि स्टेट्स टू एक्शन मैप्ड होते हैं। यानी कि स्टेट्स टू एक्शन मैपिंग जो होती है डायरेक्टली उसको लर्न करता है एंड उस पर्टिकुलर पॉलिसी को ऑप्टिमाइज करता रहता है हर एक रिवॉर्ड साइकिल के साथ। थर्ड एंड लास्ट इज एक्टर एंड क्रिटिक मेथड्स। ये क्या होती है? एक हाइब्रिड अप्रोच होती है जो कि वैल्यू एस्टिमाइजेशन एंड पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन दोनों को कंबाइन करता है एंड एक एनहांस लर्निंग एफिशिएंसी आपकी परफॉर्म करता है। यानी कि एनहांस लर्निंग एफिशिएंसी यानी कि उसकी जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाए, यानी क्योंकि इन दोनों के अपने अलग अलग प्रोज हैं, सबकी अलग अलग एडवांटेजेस हैं, तो दोनों की एडवांटेजेस मिलके एक प्लस पॉइंट या फिर आप कह सकते हो एक अच्छा खासा लर्निंग एफिशिएंसी आपको प्रोवाइड कर देती है। इसलिए इस पर्टिकुलर मेथड का भी आजकल के टाइम पे मोस्टली यूज किया जा रहा है। एक बिल्कुल हटके हमारे पास आती है डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है एंड डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क्स इसमें प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिकली, जो कि कॉम्प्लेक्स और हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वीडियो गेम्स आपके हो गए, रोबोटिक्स आपकी हो गई या स्ट्रेटेजिक गेम प्ले हो गया। उन सभी को टैकल करने का जो काम होता है वो डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग परफॉर्म करती है, जो कि एक नई इंट्रोडक्शन है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की फील्ड में एंड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये पर्टिकुलर डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कहां-कहां पे आपका अभी रीइंफोर्समेंट लर्निंग अप्लाई हो रहा है या आगे आने वाले टाइम में अप्लाई होगा। जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स के अंदर जो ऑटोनॉमस नेविगेशंस आपकी होती है, यानी कि एक आपने रोबोट कंसीडर किया है, कोई भी रोबोट होता है तो वो ऑटोमेटिकली, यानी कि कंसीडर करो, एक इमेजिन करो एक ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है? ह्यूमनॉइड रोबोट रैंडमली कहीं पे भी चलता है, ठीक है? वो उसको कैसे पता चलता है कि इसको यहां चलना है या यहां पे चलना है? वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से होता है। एक काइंड ऑफ ऑटोनॉमस नेविगेशन उसमें होती है कि वो अंडरस्टैंड करता है कि हाँ यहां मैंने स्टेप लिया तो यहाँ पे मैं आपका जो है टकराया नहीं, एंड यहाँ मैंने स्टेप लिया यहाँ मैं टकरा गया, तो यानी कि जहां पे मैं टकराया हूं वहां उसको नहीं जाना। तो ये आपका होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देन ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन भी रोबोटिक्स के अंदर आती है कि ऑब्जेक्ट कंसीडर करना, ऑब्जेक्ट कैसा आपका दिखता है उसको करना, एंड कॉम्प्लेक्स टास्क एग्जीक्यूशन के अंदर एक तरीके से डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप कह सकते हो कि वो अप्लाई होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज गेमिंग। अल्फागो मास्टरी, बहुत सारी गेमिंग्स है, चेस के इंजन्स हैं। यानी कि चेस में क्या होता है आपका बेसिकली कोई भी अगर वो गलत स्टेप लेता है या गलत आपकी बारी चलता है, जैसे किसी भी प्लेयर्स होते हैं उनको गलत चलता है तो उसमें उसको पता चलता है कि हाँ यहाँ मैंने रॉन्ग टर्न लिया है, यहाँ पे मैंने रॉन्ग जो है दांव चला है, तो उस हिसाब से वो अपना जो है ट्रेन करता है। एंड अटैरी गेम एजेंट्स भी, बहुत सारे गेमिंग एजेंट्स आपके होते हैं, वो भी यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन सिस्टम्स आपके आते हैं, जैसे कि अडेप्टिव कंटेंट डिलीवरी के अंदर जो भी रिकमेंडेशन सिस्टम्स होते हैं वो आपके रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हैं। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के लिए भी वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज करते हैं। यूजर एंगेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज होता है। फाइनेंस के अंदर भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग आता है, जैसे कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, रिवॉर्ड बॉट्स हो गए, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि एक तरीके से जो भी शेयर मार्केट होता है वहां के लिए स्पेसिफिकली फाइनेंस कैटेगरी के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बहुत सारे बॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हेल्थ केयर के अंदर ट्रीटमेंट शेड्यूलिंग हो गया, ड्रग डिस्कवरी या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग काफी ज्यादा वाइडली यूज में हो रहा है। अब एट लास्ट हम बात करते हैं फ्यूचर ऑफ आरएल, यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग का क्या फ्यूचर रहने वाला है। नेक्स्ट, स्मार्टर ऑटोमेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज, यानी कि अब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ऑटोमेटिंग या आप कह सकते हो रोबोटिक्स जो है अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, जो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे ही बेस्ड आपकी होंगी, डेवलप्ड होंगी, वो आने वाली है। अडेप्टिव एआई सिस्टम्स लर्निंग इन रियल टाइम भी आपके पास आने वाले हैं एंड ह्यूमन एआई कोलैबोरेशंस भी आपकी टेक प्लेस करने वाली है
जो कि रीएनफोर्समेंट लर्निंग को एक डिफरेंट ही लेवल पे ले जाएगी। इसीलिए रीएनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है, क्योंकि एआई जो है वो हर एक फील्ड में आपका आ रहा है एंड एआई के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि एक एक करके एआई को एक बड़ा लेवल या बड़ा कंसेप्ट बनाते हैं। इसलिए आपको हर एक छोटे कंसेप्ट की अच्छी खासी नॉलेज एआई के लिए होनी चाहिए, तभी आप एआई डेवलप कर पाओगे, कोई भी एआई ऑब्जेक्ट डेवलप कर पाओगे या एआई की मदद से कोई भी चीज को डेवलप कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी एंड ये वीडियो जो है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको रीएनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में हर एक चीज बताई है एक बिगिनर पर्सपेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कि रीएनफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, फ्यूचर उसका क्या है, क्यों रीएनफोर्समेंट लर्निंग आप सभी के लिए अगर आप एआई फील्ड से हैं सीखना जरूरी है, ये भी मैंने काफी अच्छे से आप सभी के लिए मेंशन किया है। एंड अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में लाइक तो जरूर करिएगा एंड अगर आप सभी डॉटनेट इंस्टीट्यूट के चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो डॉटनेट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डॉटनेट इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे अलग अलग टाइप की वीडियोस लाता रहेगा।